दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएस क्लासेज में। दोस्तों, क्लास 8 की मैंने और भी वीडियो बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यह प्रश्नावली 1.1 जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है परिमेय संख्या, आज हम वो करेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1 में देखिए 3 जो है प्रश्न दिया हुआ था। 3 जो है यहाँ पे सवाल है, तो हम इन तीनों को लिख दिए हैं। लेकिन हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। मतलब ये कि हमें इसमें गुण का नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्या है। -4/5 गुने 1 बराबर है, फिर उसके बाद 1 गुने -4/5 ब्रैकेट में करके लिखा हुआ। अब देखिए ये दोनों में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अंतर है। जी हाँ, अंतर है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पहले इसमें -4/5 है, गुना 1 है, और यहाँ बराबर है। यहाँ 1 गुने फिर ब्रैकेट में -4/5 है, मतलब यहाँ 1 पहले है और यहाँ 1 बाद में है। बस इतना ही अंतर है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है -4/5 गुने 1, हम वो लिख देते हैं -4/5 गुने 1। देखिए जब -4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 ही होगा। तो हम यह लिख देंगे -4, और ये 5 जो है वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। उसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है, अब इसे करेंगे 1 गुने ब्रैकेट में -4/5। चलिए अब इसे करते हैं। 1 गुने ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, उसका लिख देंगे -4/5 ब्रैकेट बंद। अब इसका क्या होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये भी -4 ही होगा, और जो 5 जैसा है वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब देखिए इसमें दोस्तों एक चीज गौर कीजिए, ये -4/5, ये भी -4/5, वो तो होना ही था, क्योंकि ये सवाल था, ये जो प्रश्न दिया हुआ था दोनों तो एक ही जैसा था। यही था ना कि इसमें एक बाद में था और इसमें एक पहले था। अब ये दोनों में गौर कीजिए कि ये जो 1 है और ये जो 1 है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यही जो है वो हमारा आंसर हो गया। हम लिख देंगे एक गुणात्मक तत्समक है, और यही हो गया। हमें क्या करना था, इसमें गुण का नाम लिखना था। ये मैंने लिख दिया और यही हो गया आंसर। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ दिया हुआ है इसे करते हैं। यहाँ दिया हुआ है घटा का निशान -13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17। मतलब ये है कि दोनों एक जैसा ही है। दोनों में अगर आप देखिए तो बस एक ही अंतर है दोनों का जो डिजिट है वो दोनों एक जैसा ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ -13/17 पहले है और यहाँ जो है ये बाद में दिया गया। 2/7 जो है -2/7 ये पहले नहीं है, यहाँ बाद में है, और यहाँ पहले दिया गया है। बस इतना ही है। तो आप देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 2 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और 5 का पहाड़ा अगर हम 2 दफा पढ़ेंगे तो भी 10 होगा। बात तो एक ही है, चाहे हम उसको आगे लिखे या पीछे लिखे, गुना करने पर तो बात एक ही आएगा। जैसे 2 का पहाड़ा अभी मैंने आपको कहा है, 2 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10। अब 5 को हम पहले लिख देते हैं और 2 को बाद में लिखते हैं, तो भी तो 10 ही होगा ना। 2 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो भी 10, और 5 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो भी 10। तो वही चीज यहाँ भी है एक ही, लेकिन क्या है कि ये पहले है और इसमें बाद में है, और इसमें बाद में है तो इसमें पहले लिखा हुआ है, और बीच में बराबर का निशान है। तो इस तरह का जो गुणधर्म होता है, जो यहाँ लिखा हुआ था किए गए गुणधर्म, गुण का नाम लिखिए। तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्रम, इसे कहा जाता है क्रम विनिमेयता। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो तीसरा नंबर जो है वो करते हैं। यहाँ दिया हुआ है घटा का निशान -19/29
गुने 29/-19 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, इसमें क्या है कि जो -19/29 है, इसको क्या किया गया है, अंक को पलट करके लिख दिया गया है यही, लेकिन इसको पलट करके लिख दिया गया है। 29 को जो है ऊपर लिखा गया, -19 को जो है वो नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, अंक को पलट करके लिख दिया गया है। चलिए अभी कहते हैं, देखिए यहाँ -19 है, अब बट्टे में 29 है, उसके बाद गुना का निशान है तो हम गुना लिख देते हैं। क्या किया गया, अंक को पलट कर रख दिया गया, लिख दिया गया है। यहाँ 29 है तो हम 29 लिखेंगे, और ये -19 का -19 लिखेंगे। अब देखिए माइनस में तो माइनस कट ही जाएगा, और 19 से 19 भी कट जाएगा, 19 1 के बाहर, और ये भी 1, 29 भी 1, और यहाँ भी 1 ही होगा ना। तो अब 1 को हम 1 से करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। उसके बाद 1 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 1/1 बराबर 1, तो यही हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ बराबर 1 था। अब और समझते हैं, यहाँ मान लीजिए कि मैंने ये सवाल आपको दिया 4/3। अब हम इसे क्या करना है, इसका अंक पलट के लिखना है। तो गुना डाल करके हम 3 को ऊपर रख देंगे और 4 को जो है वो नीचे रख देंगे। अब ये 3 और ये 3 एक जैसा है, तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा। तो ये इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 4, ये भी कट जाएगा, तो हम इसको भी कट कर देते हैं। अब 1 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो फिर बट्टे में 1, तो 1/1 बराबर क्या होगा, 1। तो इस तरह का जो गुणधर्म होता है, जो यहाँ लिखा हुआ गया था कि निम्नलिखित प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो जो इसमें उपयोग किया गया उस गुण का हमें नाम लिखना है। तो इसका नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ये होता है इसका नाम। ये हो गया आंसर। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप इसको इसके रूप में अभिकलन करते हैं। तो जो पहले यहाँ दिया हुआ है ना, पहले इसे नीचे उठा देते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1/3 गुने 6 गुने 4/3, ये ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद बराबर 1/3 गुने 6 ब्रैकेट बंद गुने 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये 6 गुने 4/3 है, अब फिर ब्रैकेट बंद है, फिर बराबर के निशान है। उसके बाद यहाँ फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 1/3 गुने 6 ब्रैकेट बंद, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा जो है गुणधर्म की सहायता से इसको इसके रूप में अभिकलन करते हैं, हम ये देखते हैं। इसे हम एक उदाहरण के तहत जो है समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 2 3 4, इसे हमें गुना करना है। तो 2 गुने 3 गुने 4। अब क्या करेंगे, जो बाद की संख्या है 3 और 4, पहले हम इसे गुना करके लिखते हैं। तो 3 चौके 12, फिर यहाँ गुना का निशान, अब फिर यहाँ 2। अब 12 दूनी क्या होगा, 24। अब ये जो है फिर हम ऐसे ही लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 4। इसमें क्या करेंगे, पहले की जो दो संख्या वो करते हैं। जैसे यहाँ 2 या 3 दिया हुआ, तो 2 तिहाई 6, फिर गुना, फिर 4, तो 6 चौके 24। आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। अब देखिए यहाँ इसमें बाद की जो दो संख्या है उसे गुना किया जा रहा है सबसे पहले, और यहाँ शुरू की जो दो संख्या है उसे सबसे पहले गुना किया जा रहा है, लेकिन दोनों का जो आंसर आया वो 24 से आ रहा है। तो इसी प्रकार ये है, यहाँ आप देखिए जो यहाँ संख्या दी हुई है, जो नंबर दी हुई है, और ये बराबर की इस तरफ देखिए, दोनों तो एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ इसमें ये जो बाद की संख्या है ये दोनों, इसको सबसे पहले गुना किया जा रहा है, और ये जो पहले की जो ये दो संख्या है इसे सबसे पहले गुना किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म होता है उसे कहते हैं
सहचारिता। ये हो गया आंसर।